राखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन का इतिहास बहुत पुराना है। राखी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें क्या धनी क्या गरीब सभी इसे मनाते हैं। लेकिन सभी त्योहारों की तरह ही राखी का भी एक इतिहास है। ऐसी कहानियाँ जो कि दंत कथाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। चलिए रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई इसके विषय में जानते हैं। सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु। राखी त्योहार के सभी पुरानी कहानी सन 300 बीसी में हुई थी। उस समय जब अलेक्जेंडर ने भारत जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आया था, उस समय भारत के सम्राट पुरु का काफ़ी बोलबाला था। जहाँ अलेक्जेंडर कभी किसी से हारा नहीं था, उन्हें सम्राट पुरु के सेना से लड़ने में काफ़ी दिक्कत हुई। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला, तब उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी थी, जिससे कि वो अलेक्जेंडर को जान से ना मार दे। वहीं पुरु ने भी अपनी बहन का कहना माना और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया था। दूसरी कहानी है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था, अपनी राज्य को बचाने के लिए। राखी उस समय भी प्रचलित थी। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजा उनकी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा के हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दी, जिससे बाद में बहादुर शाह की सेना को पीछे हटना पड़ा था। तीसरी कहानी इंद्रदेव जी की कहानी है। भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बाली ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, तब देवताओं के राजा इंद्र को काफ़ी क्षति पहुंची थी। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सच्ची से रहा नहीं गया और वो विष्णु जी के करीब गई इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तब प्रभु विष्णु ने एक धागा सच्ची को प्रदान किया और कहा कि वो इस धागे को जाकर अपने पति के कलाई पर बांध दे। और जब उन्होंने ऐसा किया, तब इंद्र के हाथों राजा बलि का पराजय हुआ। इसलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पूर्व राजा उसके सैनिकों के हाथों में उनकी पत्नी और बहनें राखी बांधा करती थी, जिससे वह सकुशल घर जीत कर लौट आए। चौथी कहानी माता लक्ष्मी और राजा बलि की है। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज़्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज़ से परेशान होने लगी, क्योंकि विष्णु जी अब और बैकुंठ पर नहीं रहते थे। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत को रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वहीं बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को ये नहीं पता था कि वो औरत और कोई नहीं माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दिया। इस पर माता ने बलि से विष्णु जी को उसके साथ वापस बैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। इस पर चूंकि बलि से पहले ही देने का वादा कर दिया था, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु को वापस लौटाना पड़ा। इसलिए राखी को बहुत से जगहों में बलेहवा भी कहा जाता है। पांचवी कहानी कृष्ण और द्रौपदी जी की है। लोगों की रक्षा करने के लिए लॉर्ड कृष्ण को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी की अंगूठी में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनके खून बहने से रोक दिया था।
भगवान कृष्ण को द्रौपदी के इस कार्य से काफ़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि समय आने पर वो उनका ज़रूर से मदद करेंगे। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरु सभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी थी और उनकी लाज बचाई थी। छठवीं कहानी महाभारत की है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये सलाह दी कि महाभारत की लड़ाई में खुद को और अपनी सेना को बचाने के लिए उन्हें राखी का ज़रूर से उपयोग करना चाहिए। युद्ध में जाने से पहले इस पर माता कुंती ने अपने नाती के हाथों में राखी बांधी थी। वहीं द्रौपदी ने कृष्ण के हाथों में राखी बांधी थी। सातवीं कहानी संतोधी माँ की कहानी है। भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने के लिए जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा, अपनी शक्ति का उपयोग करके। वहीं ये मौका रक्षाबंधन ही था, जब दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त हुई थी। आठवीं कहानी यम और यमुना की है। एक लोक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम ने करीब 12 वर्षों तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गए थे। इस पर यमुना को काफ़ी दुख पहुंचा था। बाद में गंगा माता के परामर्श पर यम जी ने अपनी बहन के पास जाने का निश्चय किया। अपने भाई के आने से यमुना को काफ़ी खुशी प्राप्त हुई और उन्होंने यम भाई का काफ़ी ख्याल रखा। इस पर यम काफ़ी प्रसन्न हो गए और कहा कि यमुना तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बार बार मिलना है। इस बात पर यम ने उनकी इच्छा को पूर्ण भी कर दिया। इससे यमुना हमेशा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी अगर आपको हमेशा चाहिए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।